हाँ तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत सारे समीकरण में द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें, दी गई संख्या दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं यह कैसे जानें, दिए गए द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे लिखें, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समुच्चय कैसे लिखें, द्विघात समीकरण के मूल किस संख्या के समुच्चय है। अर्थात यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको द्विघात समीकरण में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। और साथ ही आप अगर 2021 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उस बोर्ड में भी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत 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 सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। साथियों, अब हम आगे जानते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समुच्चय कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए हम 3 उदाहरण लिए हैं और इस तीनों उदाहरण से हमें क्या निकालना है, मूल समुच्चय। मूल समुच्चय का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि शून्यकों का समुच्चय निकालना है। ये जो वर्ड का थोड़ा डिफरेंस है ना, बस यही आपको अच्छी तरह समझना है। हल समुच्चय पूछ रहा है, मूल समुच्चय पूछ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शून्यकों का समुच्चय पूछ दे। तो बस आपको वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, हल समुच्चय लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 8 का पहला सवाल है, इसमें क्या करना है, हल समुच्चय मतलब x का मान निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से 4x² बराबर 1 है आसानी से। ठीक है, तो इसको हम आसानी पूर्वक क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देते हैं। इसको x² का यहीं छोड़ दे तो बराबर 1 और बट्टा में 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे हमें इसको लिख सकते हैं, x² में से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर जाएगा तो 1/4 पर अंदर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, x का एक वैल्यू आया लेकिन रूट से बाहर निकला, इसलिए यह प्लस माइनस होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 और माइनस में फिर 1/2। इस प्रकार से हमारे पास मूल समुच्चय निकल गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पहला था 8 का पहला सवाल, उसका मूल समुच्चय निकल गया। ठीक उसी प्रकार से आपको ये दूसरा हमें आसानी पूर्वक कर लेना है। तो इसको हम आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं, x² बराबर 16 हो गया, x बराबर अंदर रूट 16 हो गया। फिर इससे बाहर निकलेगा तो आपको पता है प्लस माइनस 4 होगा, इसलिए हमारे पास x बराबर 4 होगा और फिर -4 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल के लिए भी मूल +4 और -4 आ गया। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मूल समुच्चय इसका क्या है। उसी प्रकार से आप इसमें तीसरा में भी देख लीजिए। ठीक है, 3x² बराबर क्या है, अब देख लीजिए 12 है। यहाँ x² बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 हो गया। इस प्रकार से कट गया तो 4 हो गया, तो x² बराबर क्या 4 हो गया, तो x बराबर के अंदर रूट 4 हो गया। इस प्रकार से इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना हो गया, +-2। इसलिए हमारे पास x का मान 1, 2 और 1 -2 आ गया। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ये भी समझ गए होंगे कि इसका भी मूल समुच्चय निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि द्विघात समीकरण का हम मूल समुच्चय किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही आसान था, जैसे हम पीछे बताया अभी थोड़ा देर पहले, वही उसी प्रकार से उम्मीद करते अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो अंतिम जानकारी है वह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। क्यों? क्योंकि उसमें अब आपको क्या है, द्विघात समीकरण का हल जो निकला है उसके बारे में बतलाना है कि वह जो संख्या है, वह जो मूल निकला है, वह जो शून्यक निकला है, वह कौन से संख्या पर आधारित है। मतलब उसका जो समुच्चय है वह कैसा समुच्चय है। कैसा समुच्चय कहने का मतलब वह कौन से संख्याओं का समुच्चय है। फिर कौन सी संख्या का मतलब नहीं समझ रहे, कौन सी संख्याओं का मतलब हुआ कि वह परमेय संख्या का है कि अपरमेय संख्या का है, काकृत संख्या का है कि पूर्ण संख्या का है, मतलब किस प्रकार के संख्या का समुच्चय है। ठीक है, तो आसानी पूर्वक आप चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो चलिए उसके लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए इसके लिए हम आपके सामने में 2 उदाहरण लिए हैं, एक x² - 5 बराबर 0 और दूसरा x + 1 × x - 1 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों द्विघात समीकरण है। अब इसका जो हल होगा, इसका जो मूल होगा, उसके बारे में आपको बतलाना है कि इसका मूल
किस संख्या पर आधारित है, यानी कि इसका मूल कौन से संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो चलिए आपको दोनों के बारे में अच्छी तरह से बतला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला के बारे में आप गौर कीजिए। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर एक तरफ छोड़ दें तो उधर जाके +5 हो जाएगा। इस प्रकार से स्क्वायर हटाए तो √5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो x बराबर मान लेते हैं √5 ही आया, सपोज यही पहले आया। ठीक है, यही इसी के बारे में पहले सोचिए। ये जो संख्या हमारे पास अंदर रूट है, तो रूट वाले संख्या के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका हल समुच्चय अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, आसानी पूर्वक कर दिए। इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं आंसर, अगर पूछा जाए तो, कि दिए गए द्विघात समीकरण किस संख्या पर आधारित है। अगर ऑप्शन वगैरह रहे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इस प्रकार से, तो आपको आसानी पूर्वक यह सवाल बन जाएगा। ठीक है, आसानी रहेगा। चलिए दूसरा पर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये भी सूत्र पर आ रहा है, फॉर्मूला पर आ रहा है, a + b × a - b पर बैठाइए। तो इस प्रकार से हमारे पास x² - 1 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इस प्रकार से हम इसको आसानी पूर्वक लिख सकते हैं x² - 1 बराबर 0, फिर x² बराबर 1, फिर लिख सकते हैं x बराबर √1। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि √1, ठीक है, इसका वर्गमूल 1 होता है अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि बाहर अगर निकला है +-1, ठीक है, तो आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि x बराबर 1 और -1, ये जो है ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आपको क्या दे रहा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, या किस प्रकार से दे रहा है। तो अगर हम परिमेय और अपरिमेय का जिक्र करते हैं, यहाँ पर हम साफ साफ कह सकते हैं ये जो हमारे पास हल समुच्चय आया है वह किसका हल समुच्चय, तो परिमेय संख्या का हल समुच्चय। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप जो जानकारी हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप जो जानकारी हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं और इस बार फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है ये सीजन किस प्रकार का चल रहा है, लॉकडाउन का सीजन है। ठीक है, घर बैठे बैठे अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।